सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात 22 साल के अग्निवीर की मौत ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना और इसके तहत मिलने वाले बेनिफिट्स पर सबका ध्यान केंद्रित कर दिया है। महाराष्ट्र के ऑपरेटर अक्षय लक्ष्मण गावटे की 21 अक्टूबर को बेचैनी की शिकायत के बाद मौत हो गई। उससे लगभग 10 ही दिन पहले पंजाब के मनसा जिले के एक और अन्य अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी। गावटे की मृत्यु के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ड्यूटी के दौरान उन्हें ग्रेच्युटी और अन्य बेनिफिट्स न मिलने और उनके परिवार को पेंशन का लाभ न मिलने की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अग्निपथ जो योजना है वो भारत के वीरों को अपमानित करने वाली योजना है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। और आज हम बात करने वाले हैं कि नियमित सैनिकों और अग्निवीरों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें फर्क क्या है। आपको बताते चले कि अग्निपथ योजना पिछले 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में भर्ती करने के लिए शुरू की गई थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के अंत में 25% अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किया जाएगा। इस योजना की घोषणा तब की गई थी जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भर्ती को फिर से शुरू करने का विचार किया जा रहा था, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों तक भर्तियां निलंबित रही थी। वर्तमान में मेडिकल और टेक्निकल को छोड़ करके नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किया जाता है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि नियमित सैनिक और अग्निवीर को मिलने वाले बेनिफिट्स में फर्क क्या है। नियमित सेवा पर कार्यरत सैनिक और 4 साल तक सेवा करने वाले अग्निवीर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि सैनिक को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जबकि अग्निवीर को नहीं। हालांकि अग्निवीर में से 25% जो 4 साल के बाद सेना में शामिल हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए पात्र होंगे। युद्ध में घायल होने की स्थिति में एक नियमित सैनिक के परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है, जो जीवन भर प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर होती है। इस राशि पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अग्निवीर का परिवार केवल 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि के लिए पात्र है। एक नियमित सैनिक को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए प्रति वर्ष 15 दिनों के लिए ग्रेच्युटी मिलती है और 50 लाख रुपए का बीमा कवर होता है। नियमित सेवा पर रहने वाले सैनिकों को स्नातक स्तर तक बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता मिलता है। अग्निवीरों को इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। सैन्य सेवा, वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर एक नियमित सैनिक की जो सैलरी होती है वो 40,000 रुपए से शुरू होती है, जबकि अग्निवीर की शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए होती है। तो हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की कि नियमित सैनिक और अग्निवीरों को मिलने वाले बेनिफिट्स में क्या फर्क है। ऐसे ही वीडियोज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।